करोति वाचालं पुण्यं भवते गिरिं यत्कृपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दृतपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमात्मा स्वरूप आप सबके चरणों में नमस्कार। मनुष्य को निरंतर करना है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसको देखना साधक का काम नहीं है, आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है, या पेशेवर का भी काम है, या जो संत महात्मा स्वाभाविक जगत पर अमृत वर्षा करते रहते हैं, वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ-कहाँ दुख के क्या-क्या कारण हैं, उन्हें जानकर उन्हें मिटाने का उपाय बताया करते हैं। पर जो साधक है वो इनमें से कोई नहीं है। उसको तो अपने आप को निरंतर देखना है, वो कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है। कहीं वो गिर तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, उल्टा तो नहीं जा रहा, ये उसका देखने का काम है। और जहां वो है वहीं है। एक मंदिर में एक महंत थे। मंदिर के पुजारी बड़े सच्चे थे, साधक थे, पर ये महंती बड़ी बुरी होती है। महंती का जितनी मालिकी है, ये सारी मालिकी गिराने वाली होती है। मनुष्य मालिकी से बचे और मैनेजरी करे तो अच्छा। किसी के कहे अनुसार उसके नियमों में रहकर जीवन को साधे तो अच्छा, मन माना करे अच्छा नहीं। तो थे तो अच्छे आदमी, पर अब मंदिर का सारा काम, मंदिर का लेन देन, मंदिर की संपत्ति सभी संभालनी चाहिए। और रुपया है तो रुपये की रक्षा भी करे, उनका ब्याज भी उपजावे, कैसे क्या करे, सब करना पड़ता है। तो पर वो थे बेचारे बड़े अच्छे सज्जन भक्त थे। एक दिन वो मंदिर में अंदर अंतःगृह में भगवान की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। बाहर उनके एक शिष्य थे बड़े अच्छे साधक। उनको प्रपंच से मतलब था नहीं, वो अपने योग मार्ग पर चलते थे, उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। वो बाहर बैठे महंत जी के बदले में
आने जाने वालों को चरणामृत वितरण कर रहे थे। तो महंत जी के एक शिष्य आए। शिष्य ने आकर के पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? तो उन्होंने चरणामृत जो दे रहे थे उनके शिष्य, उन्होंने तत्काल कह दिया कि वो तो शराब खाने गए हुए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ सुनने वाले को भी कि कभी शराब पीते नहीं, शराब की बात नहीं, बड़े साधु चरित्र, दैवी संपत्तिवान, और शराब खाने गए। समझ में नहीं आई बात। और ये भी झूठ बोलने वाला तो आदमी नहीं है, उनका शिष्य है, उनका अनुगत है, सेवक है। कुछ समझ में आई नहीं बात, चुपचाप बैठ गया वो। मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया। कुछ देर में महंत जी अंदर से बाहर निकल आए पूजा करके। तब उसके मन में जच गई कि ये शिष्य ने या तो हमसे दिल लगी की और या गुरु का अपमान किया। तो पास बैठ गया। बैठ करके बड़ी नम्रता से कहा, महाराज जी आपके शिष्य हैं? हाँ भैया हैं। इनके संबंध में आपके क्या विचार हैं? कई बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा योग्य है, कई बातों में तो मुझसे बड़ा हुआ। बोले महाराज ये तो झूठ बोलता है। बोले नहीं बोलता। कहा ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, ये झूठ बोलना तो इसमें तो ये तो सप्रमाण सिद्ध है। आप अंदर थे भगवान की पूजा में और इनसे मैंने पूछा और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में, संदेहात्मक शब्द नहीं थे, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि गुरु जी महाराज शराब खाने गए हैं, आप अंदर थे, झूठ है कि नहीं? तो गुरु जी हंसे। बोले भाई इसने सत्य कहा, झूठ नहीं बोला। बड़ा आश्चर्य। अरे महाराज आप अंदर थे, आप भी अपने शिष्य की ये तरफदारी करने लगे, ये भला कैसी बात? इसने कहा शराब खाने गए, आप मंदिर भगवान के अंतर्गृह में पूजा कर रहे। तो कहा भाई देखो, मनुष्य मन से जहां रहता है वहां रहता है, ये मनुष्य की स्थिति का स्वरूप है। किसी को जानना हो कि हम कहाँ हैं तो अपने मन को देखे हम कहाँ हैं। बाहर वाले हमें चाहे बड़ा महात्मा माने, हम चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हों, अंतर हमारा जहां है वहां हम हैं। तो बोले बात ये थी कि कुछ रुपए का लेन देन, तो शराब वाले को 200 रुपए दिए हुए थे उधार। बहुत दिन हुए रुपए नहीं आए, ब्याज नहीं आया। तो मैं कर तो रहा था आरती और मन से मैं पहुंच गया शराब खाने में, रुपए का तगाजा करने। मैं अंदर ही अंदर कह रहा था उससे कि रुपया दिया नहीं, बहुत दिन हो गए, अब रुपया देना चाहिए। मैं तो उससे बात कर रहा था मन से। तो इसने ठीक कहा है, मैं शराब खाने में था। ये शुक्राचार्य की जीवनी में आता, सेक्रेटरीज, ये ग्रीस के बहुत बड़े महात्मा एक हुए, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार कुछ हस्तरेखा विशारद लोग, हाथ देखने वाले ज्योतिषी निपुण वहां आए। ये मध्य जीवन की बात है शुक्राचार्य की। उन्होंने आकर हाथ देखा, देख करके कहा कि ये तो बड़ा कामी आदमी है। सारे शिष्य मंडल के मन में बड़ा विद्रोह हो गया उस आदमी के प्रति कि कितना नालायक है, इस प्रकार के ऊंचे महात्मा के संबंध में ये क्या कह रहा है। उस पर खीजे शुक्राचार्य ने रोक दिया, चुप रहो, ये सत्य कहता है। महाराज क्या बात, सत्य कैसे कहता? बोले मैं दमन कर रहा हूं, मेरे मन में काम वृत्ति है, उस वृत्ति को मैं दमन कर रहा हूं। भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से दमन कर पाऊंगा, पर मेरे अंदर तो वृत्ति है।
तो ये सत्य कहता है, झूठ नहीं को कहता। तो ये सिद्धांत है, हमारा मन जहां है वहां हम हैं। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है ये श्रद्धामय है। जिसकी श्रद्धा जैसी, जिसके अंतर के संस्कार जैसे, जिसकी भीतरी स्थिति जैसी, ऐसा उसका स्वरूप। तो साधक को निरंतर देखना चाहिए अपने अंतर को, उसमें क्या बस रहा है, हमारा मन कहाँ बसता है। हमारे मन में यदि केवल भगवान बसते हैं तो हमें कुछ और करना कराना नहीं है। यही तो करना है कि हमारा मन भगवान में जाकर भगवत स्वरूप हो जाए। ये कभी फिर कहने का विचार है, कहा हुआ भी है। भगवान ने गीता में समर्पण के कई रूप बताए कर्म के। एक काम करके अर्पण कर दे, तत्कुरुषु मदर्पणम। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तुम जो कुछ भी खाओ पियो काम करो यज्ञ दान तप करो, वो सब मेरे अर्पण करो। ये करके अर्पण करना है। एक तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आसक्ति से सर्वथा विमुक्त होकर भली भांति कर्मों का आचरण करे भगवान के लिए। ये उनके लिए कर्म करना है। वो तो कर्म करके अर्पण करना है और ये उन्हीं के लिए करना है। इसके आगे की एक बात, मत कर्म कृत मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। यहाँ भगवान के लिए नहीं करता, वो भगवान का ही कर्म करता है। मत कर, मेरा ही कर्म करने वाला वो है। तो जब अंतःकरण का समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान जब अंतःकरण में आकर के अपना स्वामित्व करने लगते हैं, वहां बैठ जाते हैं, उसको अपना घर मान लेते हैं, तब समझना चाहिए कि अब हम ठीक ठीक जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे। अभी जो श्लोक सुना आपने, बड़ा सुंदर 9वें अध्याय का श्लोक बताया, उसमें एक रहस्य है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये तो मानना होगा, हम चाहे दुराग्रह से न माने, पर भगवान के शब्दों में ये मानना होगा कि यहाँ भगवान किसी ऐसे आदमी की बात कह रहे हैं जो बड़ा दुराचारी है। अभी था नहीं है, अगर था और अब नहीं रहा तब तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और साधुरेव समंतव्य कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो हो ही गया, है ही है नहीं। अपि ऐसा भी, जो ऐसा भी है वो भी, अपि सुदुराचार अपि ऐसा भी, यदि भजते माम अनन्य भाग। एक रोगी है, रोगग्रस्त है, बीमार और असाध्य बीमारी है। सब लोगों ने जवाब दे दिया, कोई पास नहीं बैठने देता इस आशा पर कि ये हम इसको अच्छा कर देंगे। उसे किसी अच्छे डॉक्टर का, वैद्य का पता लगा, सुना उसने, अमुक इस प्रकार का एक महापुरुष है जो हम सरीखे रोगियों को भी अपनाता है और अच्छा करता है। सब तरफ से निराश हो गया,
उस एक में आशा लगी, उस एक पर विश्वास हुआ और उससे जाकर के उसने कहा कि आपके सिवा किसी दूसरे को मैं आश्रय दाता अब नहीं देखता, एकमात्र आप ही मुझे आश्रय दे सकते हैं, मेरा त्राण कर सकते हैं, मुझे आप बचाइए। ये भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ है दूसरे को हिस्सा न देते हुए, उस भजन का हिस्सा दूसरे को वो न दे, किसी को भागीदार न बनावे। अनन्य भाग, एकमात्र भगवान को ही शरण माने, शरण देने वाला माने। यूं मानकर तू महापापी पुकार उठे कि हे नाथ अब तुम बचाओ। तो अगर रोगी न हो तो वैद्य के पास क्यों जाए? तो रोगी है, वो पापी है, पर कहीं शरण नहीं मिली उसे। वो अनन्य भाग होकर पुकार उठा। अब पुकारते ही भगवान ने क्या कहा? साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए। अभी अभी स्वयं कह रहे हैं सुदूराचारा, अभी अभी क्षण भर पहले ही, और अब कहते हैं उसे साधु मान लेना चाहिए। भाई क्यों मानने साधु? आप तो महापापी न बता रहे हैं, तो इसलिए मान लो। सम्यक विवसितो हिसा, उसका जो व्यवसाय है, जो निश्चय है, वो सम्यक है। जहां पहुंचना चाहिए था उसको, वहां पहुंच गया। जिस डॉक्टर के पास जाने से उसका इलाज निश्चित होगा, जो उसको शरण ही नहीं देता, शरण देकर सारे रोग का नाश भी कर दे सकता है। शरण देते साधु हो गया तो साधु ही रोग नाश भी होगा। तो ये जो उसका निश्चय है, ये सम्यक व्यवसाय, इसलिए उसे साधु मानो। और मानो ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिम निगच्छति, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम, चुटके बजाते बजाते, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और उस शाश्वती सनातनी शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब भक्त हो गया। एक ही प्रकरण में एक साथ 4 दशाएं पलटी। महापापी था, साधु हो गया, धर्मात्मा हो गया और शाश्वती शांति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। इन 4 दशाओं का फल मिल गया। भगवान ने उसको अपना भक्त अपने मुंह से कह दिया और गारंटी दे दी कि मे भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो पहुंच गया। तो हम चाहे जैसे भी हों, हमको आश्रय कर लेना है उसका, जहां हमें आश्रय ठीक मिल सकता है। तो हमारा मन किसी भी स्थिति में जब उसकी ओर आकृष्ट होकर एक उसके शरणापन्न हो जाता है, एक उसके आश्रित हो जाता है, एक उसी पर निर्भर करने लगता है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर आ गए। हमारे पापों का, हमारे दुर्भाग्य का, हमारी सारी दुर्गतियों का अब विनाश हो गया। लेकिन अगर हमारा अंतर दूसरा है, हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्यात्मा का नाम भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्य देश में भी रहते हैं, ये सब अच्छा है, इनका विरोध नहीं, इनमें लाभ है। तथापि यदि ये हम दिखाने के लिए रखते हैं और हम अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, भगवान के साथ अंतर का संपर्क नहीं करना चाहते, तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, साधक नहीं है। तो साधक का काम होता है उपदेश न करके
दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी ओर न देख करके चुपचाप अपने आप को अपने आप उपदेश करें, चुपचाप। तो उस उपदेश का अर्थ होता है ठीक समझी हुई, ठीक जानी हुई अच्छी चीज को तुरंत अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन में ले आवे। ये साधक में सच्चाई होनी चाहिए। एक बात, सच्चाई जहां होगी साधक में, वहां दूसरी एक बात और होगी कि बड़े महत्व की बात है, जिस काम को आदमी अपने मन से अत्यंत आवश्यक समझकर करना चाहता है, वो काम उसे कठिन होने पर भी सहज मालूम होता है और उसे वो आनंद पूर्वक करता है। भाई हमें तो बद्रिकाश्रम जाना है, देखा होगा हम लोगों ने बूढ़ी माताओं को जिनमें चलने का बल नहीं, लाठी टेके केवल श्रद्धा के बल पर और केवल बद्रीनाथ जाना है, इसी इच्छा को लेकर घर वालों के रोकने पर भी चल देती हैं और पहुंच जाती हैं। क्या कारण है? उन्हें आसान मालूम होता है, क्योंकि उनकी चाह है। चाह की वस्तु को प्राप्त करने का साधन कठिन नहीं मालूम होता। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में जी नहीं उगता। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में कितनी दूर है, कितना लंबा है, कितने दिन लगेंगे, ये भाव नहीं आता। वो तो चल देता है, और चल देता इस प्रकार से जैसे यहां कोई वास्ता रहा ही नहीं। ये हमारे रसशास्त्र में प्रेमियों के ये प्रसंग दूसरा है, अध्यात्म में ही कहना है। एक होता अभिसार, अभिसार होता है, श्री राधा का अभिसार है, गोपांगनाओं का अभिसार है। भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई दी, मधुर मुरली बजी बजी। अब मुरली बजते ही क्या हुआ कि आह्वान हो गया। जो गोपी जिस अवस्था में जहां थी, उसी अवस्था में अपने उस वर्तमान को भूलकर, सहज परित्याग कर, नहीं तो बोले हम सन्यास लेंगे, हम तीर्थ जाएंगे, हम अमुक दान करेंगे, तीर्थ यात्रा ट्रेन में जाएंगे, अमुक मकान बनाएंगे, तो योजना बनती है पहले अमुक अमुक त्याग करे, और उसके लिए बड़ी कठिनता होती है कि ये कैसे छोड़ें, तो ये कैसे छोड़ें, तो ये कैसे छोड़ें। वो त्याग सहज नहीं होते, सहज नहीं होता। उसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं आती। सहज त्याग होता है तब जब चाह अनन्य हो जाती है, उन चीजों की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन आया श्रीमद् भागवत में, रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय कितना मधुर है और कितना सुंदर ऊंचा आध्यात्मिक वो वर्णन है। वहां पर स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है? उनके बच्चे। मां बच्चे को नहीं छोड़ सकती। सबसे अधिक धर्म की बात क्या है? स्त्रियों के लिए पति है। सबसे अधिक लोभनीय वस्तु क्या है? घर का धन है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए। भाई बाहर जाते हैं तो जरा अच्छी तरह से कपड़े पहन के जाएं, श्रृंगार न सही, सभ्यता ही सही। भाई कौर हाथ में इसको तो खा लें, भूखे मरेंगे, पानी तो पी जाएं, प्यास लगेगी। और वहां जो वर्णन आता है महाराज, कैसा विचित्र वर्णन है। दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। ये क्या व्यभिचार है? दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। पतियों की सेवा करती हुई माताओं ने, उन पतिव्रता देवियों ने परित्याग कर दिया। गाय
गोधन और दूध, दही और घी, ये उनकी संपत्ति, इनको छोड़ दिया। गहने कपड़े उल्टे पहन लिए। ये केवल रस का वर्णन नहीं है, आध्यात्म की ऊंची स्थिति का वर्णन है। किस प्रकार से सहज त्याग होता है। सहज त्याग, जिस त्याग में कठिनता होती है, जो त्याग किसी वृत्ति को लेकर करना पड़ता है, जिस त्याग में किसी लाभ की आशा होती है, जो त्याग किसी बड़े भोग की प्राप्ति के लिए होता है, वो त्याग त्याग नहीं होता, वो तो मूल्य देना होता है, वो तो सौदा होता है, लेन देन होता है, या कोई मूल्य नहीं। अस्त व्यस्त जीवन, पागल हो गई वो। और किसी को संग लिया, बोले भी राह खर्च चाहिए और रास्ते में कोई साथी भी चाहिए। भागवत में आया कि उस समय किसी गोपी ने किसी से कहा नहीं कि तुम साथ चलो। चली, जहां श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे वहां की ओर दौड़ी। तो ये साधक को देखने की चीज है कि जो साधन कठिन होता है, जिस साधन में परिश्रम होता है, जो साधन आयास साध्य होता है, वहां ये मानना पड़ेगा कि साध्य में ठीक साध्य बुद्धि नहीं है। जिसको हम पाना चाहते हैं वो हमारी बहुत जरूरी चीज नहीं है। वो अगर बहुत जरूरी होती, अनिवार्य आवश्यकता की होती, उसमें अगर हमारी अत्यंत प्रीति होती, तो किसी चीज का परित्याग और किसी साधन का ग्रहण हमारे लिए सहज होता, सुगम होता, आसान होता। हम कभी देखते नहीं कि क्या त्याग करना पड़ेगा। अब तुम सोचते हैं कि देखो कोई ऐसी चीज बताओ कि हमारा साधन भी ठीक होता रहे और घर भी ठीक चलता रहे, काम भी चलता रहे, व्यापार भी हो, सब चीज ठीक ठिकाने से। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसकी मैं निंदा नहीं करता, मध्यम मार्ग है, ठीक। इसमें यदि हमारी आसक्ति भोगों में है तब तो पतन की चीज है। तो जैसे सवेरे मैंने कहा था, भगवान को हम भोग खाते में खटा देते हैं, भोग के लिए भगवान का सेवन करते हैं। लेकिन जहां ऐसी चीज है, कठिनता है, साथ साथ दूसरे को भी चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई अकेले आओ और अकेले में आओ। ये भगवान माम एकम शरणम ब्रज, एकम, दूसरा न हो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति, अभ्य विचारे नहीं भक्ति। इन सब का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, एकमात्र भगवान हमारे लक्ष्य हों, दूसरी किसी चीज का उसके साथ संसर्ग न हो, घुलाव मिलाव न हो, सम्मिश्रण न हो, मिलावट न हो, हमारे उद्देश्य में भी, हमारे साधन में भी। तो साधन आसान होता है, त्याग आसान होता है। उसमें ये बात नहीं होती कि कितना त्याग किया, कितना और करना है, बल्कि बड़ी ऊंची चीज एक दूसरी, करे साधन और मिले दुख, भजे भगवान को और मिले पीड़ा। वहां क्या करे? भगवान का भजन किया, भगवान को भजा, भगवान के हो रहे, और ये मिलता है, अपमान मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, नरक मिलता है। ये हाँ बोले, ये अगर इसी से वो प्रसन्न होता है तो बड़ी अच्छी चीज ये देता रहे हैं। बरख परुख पाहन पयद पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक कहीं चूक। दृष्टांत देते हैं चातक का, तो तुलसीदास जी इस प्रेम राज्य की बात कहते हुए, चातक आवाज लगाता है बादलों के सामने, मेघ जो उसका प्रियतम है, कि वो कहीं स्वाति नक्षत्र में बरस जाए और वो बूंद मेरी चोंच में पड़ जाए, निहाल हो जाऊंगा, दूसरी ओर ताकता नहीं। कवि की उत्प्रेक्षा है,
वो पपीहा क्या कहते तो अपने को नहीं पता, लेकिन भाव बड़ा सुंदर। एक पपीहा पेट पर था, मर गया, गंगा में जा गया। तो पक्षी जब मरता है तो उसकी चोंच ऊपर को हो जाती है, तो चोंच ऊपर को हो गई उसकी। तो कवि का वहां पर बड़ा सुंदर भाव है। कवि कहता है कि मेघ के स्वाति नक्षत्र के बूंद का अनन्य प्रेमी, तो पीपल के पेड़ पर बैठ जाओ ना, छाया में आराम ले लो, तो कहा भाई ये मेघ के जल से सींचा हुआ नहीं, इस पर नहीं बैठना है। मेघ के जल से सींचा हुआ नहीं, इस पर ही बैठना है। नहीं बैठे, आशा करते रहे उसी की। तो बोले भाई वो जल बरसा ही नहीं, और प्यास के मारे प्राण जाने लगे। तो तुलसीदास कहते हैं, रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे कंठ जलने लगे। लेकिन क्या चातक मेघ के जल न बरसाने पर उसका प्रेमी नहीं रहेगा? क्या प्रेम छोड़ देगा? बोले ना, वो इस दशा में चातक का प्रेम तो नया रंग लेके खिलता है। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणाराम, परम पृष्ठ मेघ देवता चाहते हैं कि तुमको जल न मिले। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, प्रेम बढ़ गया हो, चाहते हैं। अच्छा बोले इससे आगे बढ़ो, परीक्षा करनी है। मेघ ने ओले बरसाए, बड़े बड़े पत्थर बरसाए, बड़े बड़े 2-2, 3-3 शेर के पत्थर, बड़े बड़े कठोर कठोर, और चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो चातक को कहना चाहिए ना कि ऐसे निष्ठुर के साथ क्या प्रीति रखें। इतना निष्ठुर जो इस प्रकार से भजने वाले को मारे, बेचारे को चूर चूर कर दे। तो तुलसीदास कहते हैं, बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक। बरखी परुख, परुष कहते हैं कठोर को, पाहन कहते हैं पाषाण को, पत्थर को। तो बरखी परुख पाहन पयद कहते हैं मेघ को। बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक। आंखों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो प्रेम का जो चतुर चातक है, उसके प्रेम के नियम में चूक नहीं पड़ती, वो बढ़ता है। अच्छा बोले भाई क्यों नहीं पड़ता, ये बात क्यों नहीं हुई, ऐसा है क्या? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास। चढ़तन चातक चित कबहु, प्रिय पयोद के दोख। तुलसी प्रेम पयोधि है, तहां न मापन जोख। जहां माप तौल है, जहां लेन देन है, इतना साधन किया, बदले में भगवान इतना दें। हमने भगवान को भजा, और गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि हम उतना ही भजेंगे तो हमको भजें। भजें क्यों नहीं भजते? उनका प्रण किया हुआ है, कह सकता है, परंतु वो पपीहा ये नहीं कहे। क्यों नहीं कहता? कि तहां न मापन जोख, वहां माप तौल नहीं है, वहां लेन देन नहीं, वहां विनिमय नहीं, एक के बदले में चीज को पाना देना नहीं, लेन देन नहीं। इसलिए चातक के चित्त पर अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी चढ़ते ही नहीं। चढ़तन चातक चित कबहु, प्रिय पयोद के दोख। तुलसी प्रेम पयोधि है, तहां न मापन जोख। पयोधि माने समुद्र। जहां प्रेम का समुद्र लहरा रहा हो, वहां कितना जल कैसा, ये कौन सोचता है? लहराता है समुद्र। तो तुलसी जी जो प्रेम है, ये पयोधि है।
प्रेम जो है ये अनंत सागर है लहराता हुआ रस का। इसलिए यहाँ माप तौल नहीं, यहाँ लेन देन नहीं, यहाँ बदला नहीं, यहाँ पाने की इच्छा नहीं, न पाने पर क्षोभ नहीं और पाने पर कुछ मिल गया इस बात का हर्ष नहीं। जो मिला प्रियतम का सुख, जो गया प्रियतम का सुख। तो ये तो ऊंची बात है। सबसे पहली चीज जो है वो देखने की है साधक को ये कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर। यहीं से साधक की परीक्षा होती है। जिसका मन विषयों में से हट हट कर बार बार भगवान की ओर जाए, समझना चाहिए कि उन्नति की ओर जा रहा है। लगता है विषयों में, जाता है उधर, अभ्यास है, न मालूम कितने जन्मों का अभ्यास है। ये उसके लिए कोई बुरी नीयत नहीं है, पर वो जाना चाहता है और बार बार जाता है, बार बार भगवान की ओर लगता है, तो वो ठीक रास्ते पर है, वो जा रहा है, वो मार्ग की ओर मुड़ गया। असल में सबसे पहले तो साधक को एक काम करना है, जीवन की गति को मोड़ना है, जीवन की चाल। हमारा जीवन जो विषयाभिमुख है उसे मोड़कर करना है भगवान के सामने। विषयों के सामने जो हम चल रहे हैं रात दिन, चाहे हम त्याग करके बैठे, त्याग में भोग होता है। त्याग में अगर त्याग की कीर्ति की इच्छा हो गई तो त्याग में भोग है। तो यदि भोग की ओर हमारे जीवन की सन्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं, और हमारे जीवन की मोड़ भगवान की ओर हो गई, उधर मुड़ गया जीवन, सन्मुख हो गया भगवान के, तो चाहे देर लगे, देर लगेगी नहीं। कोट जन्म नाशी तबही क्षिप्रम भोई धर्मात्मा, पर चाहे देर लगे, पर वो मार्ग पर है, वो विपरीत मार्ग पर नहीं है, वो ठीक रास्ते चल रहा है। उसकी परीक्षा है। परीक्षा क्या है? सीधी परीक्षा है। भोगों का आकर्षण घटे, घटना शुरू हो जाए, भोगों में विरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए और भगवान में, भगवत विषय में अनुरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए। ये बिल्कुल सीधी कसौटी है। अपने आप अपने मन में देख ले कि हम चाहे सत्संग भवन में रहते हैं, गीता भवन में ही रहते हैं, हम चाहे किसी मंदिर में रहते हैं, पर यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं, चाहे उसका नाम मंदिर है, चाहे हम उसके योग्य नहीं, चाहे उसका नाम सत्संग भवन है, गीता भवन है, कुछ भी है। असल में तो भवन वो है जो हमारा अंदर का भवन है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। इस भवन में झाड़ू लगाओ, इसको साफ करो, इसकी मलिनता को दूर करो, इसके कूड़े करकट को बाहर फेंको। कि इस अंदर के कूड़े को लेके कहीं झाड़ने जाओगे तो कूड़ा बिखेरोगे, क्या करोगे? जो होगा वही दोगे ना। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं उपदेश के क्षेत्र में जा पहुंचे तो राग द्वेष ही देगा, चाहे किसी नाम से दे। शिव विष्णु की लड़ाई करा देगा, किसी प्रकार से भी ज्ञान और भक्ति में लड़ाई करा देगा। वहां तो चीज ऐसी है, वो मन में जो कुछ है वो आवेगा ना, वहां पर दूसरी वस्तु आवेगी नहीं। तो अपने मन में इस कसौटी पर कसता रहे कि गोया भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं। थोड़ा बढ़े, कल से कुछ आगे बढ़े आज तो ठीक, और यदि भोगों की ओर बढ़ रहा है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं। तो साधक को सबसे पहले भगवान की ओर अपने जीवन को मोड़ना है, सन्मुख करना है, रास्ते पर आना है, उसके बाद चलना है। अरे मुंह नहीं मोड़ेंगे और चलना शुरू करेंगे तो उल्टे जाएंगे ना। इधर मुंह नहीं किया, लक्ष्मण झूले की ओर मुंह नहीं किया और मुंह कर लिया ऋषिकेश की ओर। बोले हमने तो
चलना शुरू कर दिया, ठीक, पर चल रहे हो किधर? उल्टे जा रहे हो। जहां तुम जाने की बात कहते हो उस ओर तुम्हारा मुंह ही नहीं है, जाओ कैसे? तो सन्मुख कर लेना अपने जीवन को भगवान के, ये साधक का पहला काम। हम बहुत दफे एक दृष्टांत दिया करते हैं, पुराना है, नया नहीं। एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर की। गर्मी के मौसम रही, रात का समय, और काशी में जरा छाना करते हैं, भांग छाना करते हैं। काशी के लोग जो है ना वो अपना अपना ढंग छाना करते हैं। तो छान रखी थी, भांग पी रखी थी, मल्लाहों ने भी और यात्रियों ने भी। तो अपना ढोलक वोलक लेके बैठ गए, वे रात को गाते बजाते हुए, और चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे। चलो नाव चला, चली नाव। रात भर बीत गई। अब सवेरा हुआ, नशा उतरा, तब देखा रही तो मणिकर्णिका ही है, कहीं आगे तो बढ़े नहीं। ये क्या हो गया? तो मल्लाहों से बोले, अरे मल्लाहों तुम सो गए थे क्या? नाव तो वहीं खड़ी है। मल्लाहों को नशा उतर चुका था। बोले हाँ नाव तो वहीं खड़ी है। बोले क्या तुम सो गए, खिया नहीं? अरे बोले खेते खेते तो हाथ दुखने लगे, रात भर में डांड चलाया है। तब बोले क्या हो गया? अरे बोले रास्ता नहीं खोला, डांड चलाते रहे, रास्ता वहीं बंधा रहा, नाव बंधी रही वहां रास्ते से, किनारे पर डांड खेते रहे। तो डांड खेने में सिवा हाथों में दर्द होने के कुछ मिला नहीं, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। तो भगवान की ओर सन्मुख न होकर हम जो साधन करने जाते हैं वो साधन बनता नहीं, डांड ही खीना रहता है। तो साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने को भगवान के सन्मुख होना है। इसका दूसरा अर्थ है लक्ष्य को पहले ठीक करना है। हमें भगवान की ओर जाना है, पहली बात ही लक्ष्य ठीक हो जाए। भाई हमें यहां से बंबई जाना है, ये पहले तय करें। तो स्टेशन पर जा करके पता लगाएं कि भाई कौन सा रास्ता ठीक है, किसमें भाड़ा कम लगता है, कौन जल्दी पहुंचता है, किसमें सहूलियत है, हमारे लायक कौन सा है, हम उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अपना अधिकार, अपनी रुचि सब देख करके हम योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग कहीं से जाएंगे। रास्ते अनेक, वस्तु पाने की एक, पर जब तक जाना कहाँ यही तय नहीं। अब बुकिंग क्लर्क के सामने जाके खड़े हो गए, बोले साहब टिकट दीजिए। बोले कहाँ का दें? बोले तो पता नहीं। तो कहाँ का टिकट देगा वो? तो सबसे पहले तय करना चाहिए अपने मन में कि हमें जाना है अमुक जगह, तो हमें जाना है भगवान के धाम में, हमें पाना है भगवान को। ये सबसे पहले तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ ले। कि हम लोग जो कहते हैं ना कि 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, सच्ची बात कहते हैं। रस्सी जो बंधी वही है, रस्सी खुली नहीं नाव की। तो भगवान का नाम लेंगे, मन दुकाने में जाएगा। लेंगे भगवान का नाम, रहेंगे, वो नाव रहेगी मणिकर्णिका पर ही, डांड चाहे खेते रहो। तो अपने आप को पहले भगवान के सन्मुख करना है, अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना है। हमें कहाँ जाना है, सबसे पहली बात हमें कहाँ जाना है, ये तय करके फिर देखें। फिर 2 बात देखनी होगी आरंभ में, कहीं प्रमाद न कर बैठे और कहीं उल्टे रास्ते न पड़ जाए। प्रमाद ये रास्ते की किसी चीज को देखकर उसमें फंस जाना, ये प्रमाद है। जो करने योग्य वस्तु उसको न करना, न करने योग्य करना, इसको कहते हैं शास्त्र में प्रमाद। तो प्रमाद न करें, कहीं उल्टे, कहीं वो रास्ता न छोड़ दें। दूसरी बात क्या है कि कहीं बुरे संग में आकर लौट न चलें। रास्ता भूलना और लौट चलना, तो बोले भाई भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं, बात ठीक है। भगवान का जो आश्रय होता है वो नहीं लौटता, लेकिन जो साधन के भरोसे होता है वो लौट जाता है। ये बड़ी एक, इसीलिए वेदांत के
आचार्यों ने भी अकृतोपासक और सकृतोपासक का भेद बताया है। जो भगवान की उपासना करते हुए चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो उपासना रहित चलते हैं उनको कोई सहायक नहीं रहता। इसलिए वो ऐसा माना है शास्त्रों में कि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते हुए चलें तो मार्ग निर्विघ्न कटेगा। तो जो भगवान की उपासना को साथ लिए हुए चलते हैं वे साधन से प्राय नहीं करते, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान पैदा होता है। और भगवान ने इसको भागवत में आया है, उसी का अनुवाद रामचरितमानस में है। जे ज्ञान मान विमुक्त तव भवहरनि भक्त न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादवि परत हम देखत हरि। ये ज्ञानाभिमानियों के लिए कहा। ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान का अभिमान हो गया, कर्म अच्छे बने, उन कर्मों के कारण से देव दुर्लभ पद मिल गया, अधिकार मिल गया, पर वहां से फिर गिरना पड़ेगा। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। पर विश्वास करी सबास परिहरि दास तब जे हुई रहे जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामी है। वेद स्तुति है। वो कहते हैं कि हे नाथ, जो लोग विश्वास करके दूसरी सारी आशाओं का परित्याग करके तुम्हारे दास हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारा नाम लेकर के ही अनायास भवसागर से तर जाते हैं। तो साधन से भी गिरना हो जाता है यदि भगवान का आश्रय न हो। तो साधक को पहले लक्ष्य स्थिर करे, फिर ये उल्टे मार्ग और दूसरे मार्ग पर न चल जाए, इसका ख्याल रखे। ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक के लिए। साधकों के लिए बहुत सी बातें हैं, वो धीरे धीरे शायद कही जाए, न कही जाए, कौन जानता कल क्या होगा। तो बात ऐसी है कि साधक को छोटे से दायरे में रहना है, अपने आप को उसे देखना है। मोट बात इतनी कहनी, अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखने में अपने बाहर को नहीं देखना है, अपने भीतर को देखना है। ये जितने भी दोष हैं, ये दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं हैं। और ये दोष घट रहे हैं और दैवी संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं, भोगों से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है, भोगों की स्मृति कम हो रही है, भगवान की स्मृति बढ़ रही है, भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है, भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है। भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं, प्रतीत होने लगे, नहीं होते। अशांतिकर होने पर भी सुखकर मालूम होते, शांतिकर मालूम होते, और भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगी है। तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। तो साधक निरंतर अपने को देखता रहे, अपने अंतर को देखता रहे, और जहां भूल हुई वहां भूल को सहन न करे। ये नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय जो है ना, ये पहले मन में आते हैं लहर की तरह, पर अगर इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं, फिर डूब जाना पड़ता है। समुद्रायन्ति। तो इसलिए जरा सा भी कहीं स्खलन हो जाए, जरा से भी कहीं बुराई अपने जीवन में आने लगे, तो उसको सहे नहीं। वो बड़ी बुरी मालूम हो, इस प्रकार का पश्चाताप मन में पैदा हो कि अब क्या करें, इतनी बुराई हो गई, और भगवान के सामने रो गए। भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान ने कहा मेरे पर निर्भर हो जाओ, उसके बाद मेरी कृपा से तुम सारी कठिनाइयों को लांघ जाओगे।
तो भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे, बुराई का नाश करता रहे, दबे नहीं। जो मनुष्य पाप से दबता है उसको पाप दबाते। भगवान के सामने तो रहे बिल्कुल कमजोर, वहां तो कोई अभिमान कर न बैठे, नहीं वो खबर ले लेंगे, अच्छे के लिए लेंगे। और भोगों के सामने तलवार लिए रहे हाथ में, खबरदार अगर यहां आए। तुलसीदास जी महाराज का बड़ा जीवन सुंदर, जब भगवान के सामने जाते हैं तब तो कहते महाराज कीजिए मुझको जम जाता ना मई, मैं तो आपको भूल गया, मुझको तो आप ऐसा बनाइए कि मुझे निरंतर नरक में जम की यातना ही मिलती रहे। महाराज में इसी लायक, कितना बड़ा विनम्र भाव। और जब संसार सामने आता है तब कहते हैं हाँ तुम आए हो, मैं तो अब जानो संसार बांध न सके मोहि हरि केवल प्रकट कपट आगार। चला जाए यहां से, कपट का घर कहीं आया है मुझे बांधने, ये नहीं बांध सकेगा, खबरदार वहां जा जिसके हृदय में राम न बसते हो। यहां आया तो सपरिवार मारा जाए, खबरदार नहीं आया। भोग समीप आने पर ललकार दे, भगवान के बल पर, भगवान के सामने विनम्र रहे, ये साधक का काम है। तो भगवान तो भोगों को पास आने में उनको फटकार दे। आश्रम ये भोग जो है ना, ये बड़े मीठे जहर है, भला मीठा लगता है, मीठा विषयेंद्रिय संयोगात ये तदगय अमृतोपमम। भगवान ने कहा कि ये जितने भी विषय रस हैं भोगों के सुख, ये आरंभ में बड़े मीठे मालूम होते हैं, अमृतोपमम, परंतु परिणाम है विषमेव। इनका जब परिणाम सामने आता है तब बड़ा जहरीला, जहर के समान मार देने वाला। तो मीठा जहर है ये भोग, मीठे जहर। तो मीठे जहर से बुद्धिमान को और बचना चाहिए। लगे मीठा और मार दे, लगे मीठा और मार दे। तो भोगों से सावधान रहना चाहिए साधक को। कहीं भोग जगत का आश्रय साधक ले न ले। ये दो बात अपने जीवन में देखते रहने की है। जीवन भोग परायण है या भगवत परायण, उनके क्या भेद हैं ये फिर कभी बात। भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन, यही साधक और विषयी का भेद है। विषयी का जीवन भोग परायण है और वो भक्त का जीवन भगवत परायण है। साधक का जीवन भगवत परायण है। साधक जो है उसके प्रत्येक कर्म की प्रेरणा होती है साध्य की ओर से, और प्रत्येक कर्म का फल वो चाहता है साध्य की प्राप्ति। और विषयी का प्रत्येक कर्म का प्रेरक होता है भोग, और प्रत्येक कर्म का फल चाहता है भोग की प्राप्ति। ये साधक का और विषयी का अंतर है। विषयी विषयों में आसक्त होकर, राग द्वेष के वश में होकर यहाँ दुख भोगता और नरकों में जाता। नरके नियतम वासो भवति तनुशुश्रुम। और भगवत परायण साधक जीवन को शांति पूर्वक बिताता हुआ भगवान के पद को प्राप्त होता। ये उनके परिणाम का अंतर है। तो हम लोग साधक बने। साधक बनने का अर्थ नहीं कि अपने साधनपन का अभिमान कर लें, हम साधक और सारे बाधक हैं। ये भी बड़ी भारी एक रुकावट होती है। साधन का जहां अभिमान आया वहां दूसरों में तुच्छ बुद्धि हो। दूसरों में ये बुद्धि रखे सब भगवान, भंगी भी भगवान, भंगिन ममैया भी भगवान। जब वो भंगिन सामने आवे झाड़ू लिए तो मन ही मन प्रणाम कर ले कि भगवान आप इस रूप में सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आप इस समय इस वेश में हैं, मैं इस वेश में हूं, आप दूसरी लीला करेंगे इस समय, तो उस लीला के होते समय भी मैं इसको भूलूं नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। तो दूसरे को किसी को नीचा न समझे। ये जितना भी ऊंचा समझना अभिमान है, विद्या का, धन का, वर्ण का, वर्ग का, जाति का, और ये साधन का भी, भक्ति का, ज्ञान का, ये सारे अभिमान बाधक हैं, साधना के विघ्न हैं। इन अभिमानों से दूर रहे। जिसका जो स्वांग का वर्तना ही वर्णाश्रम का पालन है,
अपने स्वांग से हटे नहीं, दूसरे को नीचा माने नहीं। सब में भगवान, एक कुत्ते में भगवान, नरक के कीट में भगवान। तो किसी से भी घृणा न करे, किसी को भी नीचा न माने, लेकिन दूसरे के पाप की ओर न देखे, अपनी दोष को देखे, अपनी भूलों को देखे और अपने आप को ठीक करने में निरंतर लगा रहे, रात दिन। ये नहीं कि घड़ी आध घड़ी सोच ले फिर छोड़ दे, अलग लग जाए। हमारी यही तो होता है। सत्संग भी अगर करते हैं, पाठ करने बैठते हैं, तो ये 10-5 मिनट जो जितना नियम उतना कर लिया, दिन भर वही विषय सेवन, तो होगा क्या? विषय सेवन जितना होगा उतने संस्कार वैसे हमारे बनते रहेंगे, भगवान के संस्कार आएंगे नहीं। भगवान को तो रात दिन पकड़े रखना है। जो हमेशा भगवान की पूजा करे, प्रातरुत्थाय सायाह्नात्, सायाह्नात् प्रातरुत्थितः यत् करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम। भगवन सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, जो कुछ मैं करूं केवल आपकी पूजा ही करूं। ये साधक का जीवन। तो साधक रात दिन अपने को सावधानी के साथ भगवान के प्रति जोड़े रखे, ये धर्म है साधक का। ये धर्म है, अपने को जोड़े रखे और निरंतर देखता रहे कि कहीं उल्टे मार्ग पर तो नहीं आ गया। उल्टे मार्ग पर आ जाओ तो तत्काल सावधान होकर के पूछ ले भाई रास्ता ठीक है कि नहीं, बदल हम भूल गए, और दृढ़ता के साथ फिर ठीक रास्ते पर आवे, फिर भगवान की कृपा भिक्षा चाहे, फिर चले तो पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? एक बड़ी सुंदर चीज है। भोग मन चाहे मिलेंगे नहीं, वो कर्म का फल है। भगवान मन चाहे आपको मिलेंगे क्योंकि वो हैं और आपका स्वरूप। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान हैं पर आपके अधिकार की चीज है, निरंतर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते कभी। तो भगवान का मिलना निश्चित और सहज, भोग का मिलना अनिश्चित और बड़ा कठिन।